हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों? बढ़िया चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा एकदम करीब आ रही है धीरे धीरे। जैसे कि जानते हैं आप कि आज हो गया है 17 फरवरी और पहला पेपर जो है 22 फरवरी को है। तो आप लोगों का जो दिल की धड़कनें हैं बच्चों बढ़ गई होगी, लेकिन घबराइए मत, मैं हूं। मैं आप लोगों को तैयारी करा दूंगा। केवल मेरे वीडियो को देखते रहिए, केवल मेरे वीडियो को देखते रहिए, सारा तैयारी आप लोग कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। जिससे आपको डर लगता है, मैं समझ रहा हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लाया हूं। और उसमें हम आज दो विधि को पढ़ेंगे जो परीक्षा में श्योर आता है, एकदम आना ही आना है। पहला विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा जो है विलोपन विधि में है। दूसरा क्या है? विलोपन विधि, और पहला प्रतिस्थापन विधि। तो ये दोनों परीक्षा में आना ही आना है, समझ जाइए। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे आप लोगों की स्क्रीन पे ये बोर्ड पे देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन है 2x। देखिए यहां पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 4x माइनस y इक्वल टू 9। दिख रहा है ना? स्पष्ट दिख रहा है नहीं बच्चों? ठीक है, दिख रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे बच्चों। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। चलिए, तो क्या विधि है? सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरण को उतार लेते हैं और एक को इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 और दूसरा 2 रख लेते हैं। चलिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 4x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण को लेकर चलते हैं और एक हम x के पदों में या y के पदों में मान को ज्ञात करते हैं और उस x से y के पदों का मान जो ज्ञात होता है उस ज्ञात मान को हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं और इस तरह से उसका मान प्रतिस्थापित करके किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब एक का मान ज्ञात हो जाता है तो फिर उसका मान हम किसी में रख देते हैं तो दूसरा मान भी ज्ञात हो जाता है। चलिए, तो हम देखते हैं कि ये लेंगे, समीकरण 1 लेंगे। हालांकि हम समीकरण 1 से भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन समीकरण 1 लेंगे थोड़ा जटिल होगा। और ये जो है समीकरण 2 लेंगे तो आसानी से हो जाएगा y का मान। तो चलिए हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। ध्यान देंगे बच्चों, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है तो यहां लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 4x। क्या हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू 9 माइनस 4y, या y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 9, क्योंकि हम माइनस यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए बच्चों रख लेते हैं। रखिए, तो ये है समीकरण 2 में नहीं बच्चों, 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो ये हो गया 2x और प्लस 3 और y की जगह पे मान रख दीजिए 4x माइनस 9 इक्वल टू 1। अब यहां देखिए 2x प्लस 3 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12x और माइनस 29 27 इक्वल टू 1। अब x 2x और 12x 14x माइनस 27 इक्वल टू 1, या ये उधर जाएगा
चाहे उधर ही कर लीजिए कि एक लाइन हमारा कम हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 14x इजकल टू 1 धन और ये 27, तो 14x इजकल टू 28, तो x बराबर 28/14, यानी कट के हो जाएगा 2। बच्चे नीचे दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा। अब यहां लिख लेते हैं, चलिए यहां कर लेते हैं। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया मेरे बच्चों। अब इस x का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं तो y का मान निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 2 वाला थोड़ा हल्का है, 2 में रखने पर, तो रखिए 2 में रखने पर, तो यहां लिख लेते हैं 2 यहां पर है, लिख लीजिए 4x माइनस वाई इजकल टू 9, तो ये है 4 और x के जगह पर रखेंगे 2 माइनस वाई इजकल टू 9, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस वाई इजकल टू 9, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई इजकल टू 9 माइनस 8, तो माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 1, या वाई इजकल टू क्या हो जाएगा -1, यानी x का मान 2 और y का मान -1। अब प्यारे बच्चों, ये जो x और y का मान आया है, इसको जांच करने के लिए कि क्या हमारा x y का मान सही है कि गलत है, तो उसका भी हम तरीका बता दे रहे हैं ताकि हमको संतुष्टि हो जाए कि x y का मान सही है कि गलत है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हम x का मान निकाले हैं 2 और y का मान निकाले हैं -1। चलिए यहाँ थोड़ा जांच कर लेते हैं, रफ कार्य के लिए हम बता दे रहे हैं बाबू, क्योंकि जांच करने के लिए परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन फिर हम जांच करने के लिए एक बार रख लेते हैं, किसी में इसी में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 4 गुणे 2 माइनस, और y का मान -1 है, बराबर 9, तो 8 और -1 गुणा होगा तो +1 इजकल टू 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 9 इजकल टू 9। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे x और y का मान एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें समीकरण 1 में x y का मान रखे हैं 2 में, तो क्या हो गया है दोनों पक्ष बराबर हो गया। इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है और x y का मान भी क्या है सही है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे और इसको आप लोग लिख लीजिए। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए लिख लीजिए। तो ये प्रतिस्थापन विधि है बच्चों। तो इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि को आप लोग हल कर लेंगे, क्योंकि कोई भी देगा समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए तो इसी तरह से बनाएंगे बच्चों, चाहे हल्का हो चाहे कितना भी कठिन हो, यही विधि है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि आप समझ गए, और प्रतिस्थापन विधि जब भी आएगा परीक्षा में आप लोग कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है दूसरा जो है विलोपन विधि बताएंगे बच्चों, क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया है और पूछता भी है। चलिए तो इसको रफ करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, यानी दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि क्या पढ़ेंगे बच्चों? विलोपन विधि। विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक। चलिए एक सवाल लेते हैं।
चलिए एक सवाल है बच्चों, विलोपन विधि से लिख लेते हैं। यहाँ ये है, यहां से हम शुरू करते हैं। 5x माइनस 7y इजकल टू 8 और 10x यानी 10x प्लस 3y इजकल टू 33। ये आपका क्वेश्चन है एक, ठीक ना, ये आपका एक क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहां देखते हैं, समीकरणों को उतार लेते हैं। 5x माइनस 7y इजकल टू 8, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और 10x प्लस 3y इजकल टू 33, क्या है बच्चों 33, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें विलोपन विधि में करते क्या है बच्चों कि हम समीकरण 1 और 2 के x के गुणांक को या y के गुणांक को हम बराबर करते हैं, और बराबर करके उसके बाद से या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अगर यदि चिन्ह समान हो तो घटाते हैं, अगर चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं। बच्चों ये ध्यान देना होगा कि जब चिन्ह विपरीत हो, अलग अलग हो, तो उसको हम जोड़ देते हैं, और जब चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं। अब देखिए यहां x का गुणांक 5 है, यहां x का गुणांक 10 है, बराबर नहीं है। यहां जो है y का गुणांक 7 है और y का गुणांक 3 है, ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम बराबर कर लेते हैं y के गुणांक को। तो हम देख रहे हैं कि y का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, और समीकरण 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, और इस तरह से हमारा बराबर हो जाएगा। या चाहेंगे आप लोग तो इसको भी बराबर कर सकते हैं x वाले को, तो हम 2 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, 2 समीकरण 1 में, तो ये बराबर हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह बराबर है इसलिए घटा देंगे। तो इतना बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करके और समीकरण 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, यानी 2 × 5 = 10 माइनस 7 दूना 14y और बराबर 8 दूना 16। अब इसमें तो गुणा करना नहीं है, तो 10x प्लस 3y इजकल टू 35, 33 है, 33 है। अब घटाएंगे, घटाते हैं तो प्यारे बच्चों चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या करते हैं बच्चों, ये कट जाएगा। अब ये घटेगा तो क्या होगा बच्चों, ये घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 11y, और ये घटेगा तो माइनस 33 में से 16 घटा लीजिए, 13 में से हो गया 7, और यहां बचा 1। ये हो गया प्यारे बच्चों 11y बराबर -17, यानी तो y बराबर -17 बटा क्या हो गया, 11 हो गया बच्चों। थोड़ा देखिए कहीं मिस्टेक तो हम लोग का नहीं हुआ है, थोड़ा एक बार दोहरा लीजिए, फिर से एक बार दोहरा लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं, ठीक ना। चलिए दोहरा लेते हैं। मिस्टेक तो हो ही गया है, आप लोग बता नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 15। क्या हो जाएगा ये नहीं 15 नहीं, ये हो जाएगा आपका 17। यही मिस्टेक हुआ था बच्चों, हम कह रहे हैं कि ऐसे मान क्यों आ रहा है। तो ये 14 और 3 जुड़ेगा क्यों, क्योंकि ये माइनस है माइनस, और तो इसलिए माइनस के साथ यहाँ जुट जाएगा, तो हो जाएगा -17। और ये 33 में से हम घटाएंगे 16, तो माइनस क्या होगा 17। कर लीजिए, घटा कर देख लीजिए, है ना, घटा के देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए तो अब ये माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, तो अब y का मान क्या हो जाएगा 17 बटा
17, 17 17 कट गया तो 1 हो गया, यानी y का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। अभी उत्तर की जांच भी कर देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ सही है कि गलत है, घबराइए मत, सब बता देंगे। अब y का मान 1 आ गया तो लिखेंगे हाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए 5x माइनस 7y इक्वल टू 8, तो 5x माइनस 7 गुणे y का मान 1 आया है बराबर 8, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 8, तो 5x इक्वल टू 8 और इधर जाएगा तो ये प्लस 7, तो 5x इक्वल टू 15 15, तो x बराबर 15/5, 5 तिहाई 15, तो x का मान क्या हो गया 3। इस तरह से x बराबर 3 और y बराबर 1। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा जांच ले रहे हैं, इसको जांच लेते हैं कि ये उत्तर जो है हमारा x y आया है मान वो सही है कि नहीं। तो हम किसी भी समीकरण में मान रख लेते हैं, हालांकि ये रफ कार्य के लिए हम बता रहे हैं, परीक्षा में आप समय मिलेगा तो जांच भी सकते हैं, अपने उत्तर की संतुष्टि कर सकते हैं। तो चलिए हम रख लेते हैं किसी एक में मान, यही रख लेते हैं, 2 में रख लीजिए, तो 10x प्लस 3y बराबर 33। अब मान रखेंगे प्यारे बच्चों तो 10 गुणे 3 और धन 3 गुणे 1 बराबर 33, तो यहाँ देखिए 30 हो जाएगा, धन 3 बराबर 33, यानी 33 बराबर क्या हो गया 33 हो गया, देख रहे हैं ना। इसका मतलब हमारा एक्स वाई का मान जो है एकदम करेक्ट है। चलिए बच्चों लिख लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए मिटाते हैं फिर से। तो इस तरह से बच्चों 2 विधि हमने बता दिया, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब हम इसी विधि में से एक ऐसे समीकरण को हल करेंगे जो थोड़ा सा जटिल होगा, थोड़ा सा जटिल होगा, उसको कैसे करते हैं वो हम सिखा देते हैं, क्योंकि आज चैप्टर जो है संभवतः इसको खत्म कर देना, क्योंकि यही 2 विधि है, बचा था प्रतिस्थापन और विलोपन। वज्र विधि तो सिलेबस से इस साल जो है बाहर हो गया है ना। आप लोग नई बुक देखेंगे तो वज्र जो विधि होती है वो पढ़ना पड़ती, पहले हम लोग पढ़ते थे वज्र विधि, लेकिन अब जो है सिलेबस से बाहर हो गई है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। एक सवाल है ऐसे आएगा, हल कीजिए। प्रश्न आ जाएगा हल कीजिए, प्यारे बच्चों ऐसे लिख के आ जाएगा कि हल कीजिए, हल कीजिए। और क्वेश्चन रहेगा ये x/2 प्लस 2y बटा 3 इजकल टू -1, और एक है x माइनस y/3 इजकल टू 3। यह है प्यारे बच्चों, यह है 3, सही से बना लीजिए 3, यह है बच्चों। तो इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं बच्चों। एक तो हम बिना चेंज किए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगेगा, हालांकि ऐसे भी आ सकता है xy का मान। और दूसरी विधि है कि इसको हम सिंपल तरह से एक इक्वेशन में बदल दें, समीकरण में बदल दें बच्चों, वैसे भी आ जाएगा। तो चलिए सिंपल वाला ही सही रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, यह कर लेते हैं।
तो यहां लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहां लिखिए सोल्यूशन। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यह है x/2 प्लस 3y बट्टा 3 इक्वल टू -1। अब दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम प्यारे बच्चों। तो 2 3 6 6 होगा, 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 3 6 और ऊपर चला जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6 2 और यहाँ हो जाएगा 6y इक्वल टू -1। तो ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर -6। चाहेंगे तो हम 3 कामन ले लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3 दूना 6y इक्वल टू -6। ऐसे भी कट जाता है बच्चों, चाहे बटा में करके काट दीजिए। तो x प्लस 2y इक्वल टू -6 बटा 3, 3 दूना 6 यानी x प्लस 2y इक्वल टू -2 हो गया। ये समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 1 हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने समीकरण 1 को बना लिया। अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो बता सकते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं कि हमने समीकरण 1 कैसे बना लिया। चलिए अब फिर क्या करते हैं, इसको भी एक इक्वेशन के रूप में दे देते हैं अच्छा सा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटा 3 और ये इसका एलसीएम ले लीजिए 3 हो गया। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 9। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये फिर सिंपल तरीका से हम लोग इक्वेशन बना लिए, बहुत ही सिंपल बन गया। अब क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि समीकरण 1 में y का जो गुणांक है 2 है और यहाँ क्या 1 है, तो हम क्या करते हैं लिख लेते हैं कि समीकरण 2 गुणे 2 तथा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 1 है x प्लस 2y इक्वल टू -2 और ये है 2 से गुणा करेंगे तो 6x और प्लस 2y इक्वल टू 9 दूना 18। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है बच्चों, जोड़ेंगे तो जोड़ने पे विपरीत चिन्ह कट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 7y। क्या हो जाएगा 7y, 6 1 7y और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 16। ऐसे क्यों आ रहा है बच्चों, कहीं दिक्कत हुआ है क्या, कहीं जरूर कहीं हम लोग गलत कर दिए हैं, है ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि हम लोग का सवाल सही है कि नहीं। एक बार सवाल को हम लोग देख लेते हैं सही है कि नहीं, उतारते हैं। यहाँ देखिए x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू -1 और x माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू, सही तो है लेकिन एक बार और दोहरा लेते हैं बच्चों। 2 3 6, यहाँ 2 और 3 का 6 हो जाएगा, 2 3 6 3x और यहाँ ये हो जाएगा 6, हाँ इक्वल टू -, ये हो जाएगा 3 हमने कॉमन लिया 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 कट गया, यहाँ हो गया ठीक है। ये इसको देख लेते हैं 3 और ये हो जाएगा y और 3 3 का 9, ठीक 3x माइनस वाई इक्वल टू -9 और ये 3 3 का 9, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 से तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका हाँ ये हो जाएगा आपका 2। चलिए ठीक है, हो गया आपका 2 और 9 दूना 18। चलिए अब हम जोड़ेंगे तो तो यहाँ 7 होगा कट गया और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 18 में से तो क्या 16 18, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 9 3 18। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक फिर से हो रहा है बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए कहाँ गलती हो रहा है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रहा है।
चलिए बच्चों फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, यहाँ पे यहाँ जो है तो 6 और ये हो जाएगा आपका सही है यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ 16 होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब जो है हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 3 6 और ये 3 दूना 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये 3 कॉमन लेंगे तो 1 और 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। इसमें हमने लिया 3 और ये हो जाएगा 3 3 9। मिस्टेक कहाँ हो रहा है बच्चों, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पकड़ में आ नहीं रहा है। तो हमने समीकरण, हाँ, तो ये 2 3 6 और ये हो गया 6, तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 18 20 21 ये हो गया, ठीक है। ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से एक बार सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पकड़ में आ नहीं रहा है। इसको थोड़ा रफ करके फिर से यहाँ एक बार कर लेते हैं बच्चों, कि मिस्टेक हो रहा है बार बार क्यों ऐसे, ठीक है। हालांकि किसी तरह हम करेंगे तो आएगा बच्चों, किसी तरह करेंगे तो आना चाहिए, किसी तरह करेंगे तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम किसी तरह समीकरण को कर लें तो आना ही चाहिए इसको। चलिए कर लेते हैं फिर से एक बार। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा बच्चों, 6 हो गया। अब 2 में 3 से भाग देंगे तो 2 3 6, यहां बचा आपका 3x और 3 दूना 2 3 6, 3 दूना 6 यानी 2 बार में कटेगा और ये 3 है तो प्लस 6y इजकल टू -1। अब प्यारे बच्चों यहाँ गुणा कर लेंगे तो 3x प्लस 6y इजकल टू, गुणा कर लेंगे तो -6। यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया बच्चों, तो 3 एक 3x और 3 दूना 6y इजकल टू -6, या x प्लस 2y इजकल टू -6 और बट्टा 3, तो 3 दूना 6, 2 यहाँ पाएगा यानी x प्लस 2y इजकल टू -2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं, ये जो दिया हुआ है x माइनस वाई बटा 3 इजकल टू 3, थोड़ा सा ये सही कर लेते हैं, इजकल टू 3। अब यहाँ एक इसका एलसीएम में ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 एक 3, ये हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद से माइनस यहाँ y हो जाएगा और बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 का 9, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसको बराबर करने के लिए चिन्ह तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है बच्चों, देख लेते हैं कि गलती तो नहीं है, कहीं कहीं गलती तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से एक बार। हाँ ठीक है, अब हम करते हैं समीकरण 2 को बराबर, यहां बराबर कर लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 गुणे 2, क्योंकि यहां 2 लाना है, तथा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, चलिए कर लेते हैं। तो इसको उतारना पड़ेगा, x प्लस 2 इक्वल टू -2, और यहाँ हो जाएगा जब 2 से गुणा करेंगे तो 6x और -2 इक्वल टू 9 दूना 18। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो यहाँ हमको चिन्ह बदलने की जरूरत है नहीं, ये कटेगा और 6 1 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 में से ये देखिए
18 में से 2 निकलेगा। ओहो, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा, फिर मिस्टेक, फिर मिस्टेक, फिर मिस्टेक, यहाँ x का मान इतना क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, ये सवाल मिस्टेक हो गया, ये सवाल बार बार मिस्टेक हो रहा है क्यों। हाँ देखिए बच्चे, यहाँ पकड़ में आ गया, देखिए देखिए कितना कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिए देखिए साफ एकदम दिख रहा है, दो दो बार हमने किया लेकिन पकड़ में नहीं आया। देखिए ऐसे ही बच्चों परीक्षा में होता है मिस्टेक, छोटी छोटी फॉल्ट जो है पकड़ में नहीं आ पाता। देखिए यहाँ पे सवाल में यहाँ 2y है लेकिन बार बार हम यहाँ 3y लिख रहे हैं, बार बार हम 3y लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। देखिए छोटी सी फॉल्ट, देखिए छोटी सी फॉल्ट, देखिए यहाँ पे x बटा 2 प्लस 2y है तो बार बार हम 3y लिख रहे हैं, बार बार हम 3y लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्या बताएं, देख रहे हैं ना, छोटी सी मिस्टेक कितना परेशान कर दिया, टाइम कितना ले लिया। तो यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, इसको 2 बनाते हैं, देखिए इसको 2 बनाते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब जो हो जाएगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। यार समझ में आ रहा है कि नहीं, छोटी सी मिस्टेक देखिए कितना हमको परेशान किया, कितना समय नुकसान करा दिया। अब देखिए तो यहाँ गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका 4 ही रहेगा। अब देखिए अब समीकरण आपका, इसको मिटा ही देते हैं, बहुत परेशान किया, बहुत परेशान, समय नुकसान कर दिया। चलिए दो दो बार परेशान हम लोग हुए। चलिए तो यहाँ समीकरण नंबर अब तो कॉमन होगा ही नहीं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको लीजिए, x माइनस वाई बटा 3 इजकल टू 3, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इजकल टू 3। अब यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इजकल टू 9, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण x का 3 का गुणांक, x का गुणांक और इसका x का गुणांक सेम है, तो यहां लिख देंगे, लेकिन चिन्ह बराबर है तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो कर लीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब हम घटाएंगे बच्चों, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक ना, अब ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा 5, क्योंकि 4y और 1y, 5y इजकल टू -15, तो y इजकल टू -15 बटा 5, तो 5 3 15, यानी y का मान क्या हो गया -3। अब देखिए प्यारे बच्चों, y का मान जो है -3 हो गया, एकदम हम लोग का ये आंसर सही है, अभी चेक भी कर दे रहे हैं। अब y का मान रख रहे किसी में के एक में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लीजिए 1 में, हमारा एक यही है, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 2 छोटा वाला है, थोड़ा आसान है, किसी में भी रख सकते हैं बच्चों, आ जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 9, तो यहाँ 3 गुणे x के जगह पर रख दीजिए, और x तो मान ज्ञात करना है, और y की जगह पर रख देंगे -3 बराबर 9, तो 3x प्लस 3 बराबर 9, तो उधर जाएगा, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटा 3, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरह से x y का मान प्यारे बच्चों आ गया। चाहेंगे तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा इंक हम डाल लें, थोड़ा सा इंक हम डाल लें पेन में।
चूंकि मिस्टेक की वजह से टाइम ज्यादा लग गया, नहीं तो हम एक और सवाल बताते हैं। इंक भी खत्म है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो है उत्तर की जांच कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि आंसर तो आ ही गया है सही, लेकिन फिर भी जांच कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो एक्स की जगह पर ये x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, एक्स की जगह पर रख लेते हैं 2, माइनस वाई की जगह पर -3, और ये -3 और 3 बराबर 3। अब ये 2 हो गया, कट कट जाएगा, प्लस माइनस पर प्लस हो जाएगा, कट गया, तो 2 धन 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 3। देख रहे हैं ना, इस तरह से हमारा उत्तर की जांच भी हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये दोनों विधि आप लोग समझ गए होंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और इसमें जो एक और ये दिए हम, थोड़ा सा बटा वाला है, भिन्न वाला था, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। कल जो है थोड़ा सा मिश्रित लेकर आएंगे, मिश्रित इसी चैप्टर का कल भर और पढ़ लीजिए, क्योंकि मार्कर में हमारा इंक खत्म हो गया है, इसलिए कल इसको हम और बताएंगे, जो मिश्रित है, जो मिक्स करके आता है, उसके बारे में। फिलहाल आज इतना ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया कि नहीं, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। और मेरे लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत हो बच्चों कमेंट कीजिए। तो इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।